इस फ़िल्म की स्टोरी शुरू होती है कि डिव्यास्की से जो एस्ट्रोनॉमी ग्रेजुएट स्टूडेंट रहती है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो वो वहाँ पर वो टेलीस्कोप से वर्क कर रही होती है। तभी वो एक अननोन कॉमेट को देखती है जो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक था, और इसी बात को वो अपने प्रोफेसर डॉक्टर रैंडल मिंडी को भी बताती है, और वो सभी कॉमेट के बारे में जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और वहाँ पर डॉक्टर रैंडल मिंडी उसके ऊपर कैलकुलेशन भी करता है ताकि वो पता लगा सके कि उसके बीच कितनी दूरी है, लेकिन वो कैलकुलेशन कम ही होती जा रही थी, और वहाँ पर वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, और वहाँ से वो सभी को बाहर भेज देता है, बस केंट को ही अपने पास रखता है। इसके बाद वो डॉक्टर कोल्डर को कॉल करता है और उन्हें कॉमेट के बारे में बताता है, और वहीं पर डॉक्टर कोल्डर डॉक्टर टेडी को कॉन्फ्रेंस में लेती है जो प्लेनेटरी का हेड था। तो वहीं पर उनको पता चल गया था कि 6 महीने 14 दिन बाद वो पृथ्वी को हिट करेगा, जिससे पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी, यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा, और ये 100% था। इसका मतलब ये होना ही था। तो वहाँ पर डॉक्टर टेडी को भी ये इसी बात को बताते हैं, और वो भी एकदम से शॉक्ड हो जाता है, और वो उन्हें वाशिंगटन डीसी आने के लिए कहता है, उनके लिए प्लेन भी बुक करवाता है, और वो दोनों प्लेन में बैठते हैं। वो एक ऐसे प्लेन में बैठते हैं जिसमें सीट भी नहीं रहती है, और वो वाशिंगटन डीसी भी पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो व्हाइट हाउस पर जाते हैं, और वहाँ पर वो टेडी और जनरल से भी मिलते हैं। तो उनको प्रेसिडेंट ऑर्लिन के साथ मीटिंग करनी थी, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट आकर एक बर्थडे को बनाती है, फिर वो किसी और काम में बिजी हो जाती है। तो यहाँ पर दुनिया तबाह होने वाली थी, लेकिन उनको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा था, तो उनको काफ़ी टाइम हो जाता है, और जनरल टेडी मिंडी और केट के लिए कुछ स्नैक और पानी की बोतल भी लेकर आता है, और उनसे कहता है कि यहाँ व्हाइट हाउस में काफ़ी महंगी चीज़ें मिलती हैं, और इसके लिए वो उनसे पैसे भी लेता है। तो उनको काफ़ी टाइम हो जाता है, और जनरल वहाँ से चले जाता है। तभी केट स्नैक और पानी की बोतल लेने के लिए जाती है। उसे पता चलता है कि ये तो फ्री है, क्योंकि ये व्हाइट हाउस था, यहाँ पर सब फ्री मिलता है, और वो जनरल उनसे फ्री में ही पैसे ही ले गया था। तो उनको 6-7 घंटे हो जाते हैं बैठे, तभी उनको पता चलता है कि प्रेसिडेंट उनसे मिल नहीं सकती है, और वो उनसे कल आने के लिए कहते हैं, और वो होटल पर रुकते हैं। तो केट अपने बॉयफ्रेंड फिलिप से बातें करती है, और यहाँ पर मेंडी अपनी वाइफ जून से बातें करता है। तो यहाँ पर 6 महीने बाद दुनिया ख़त्म होने वाली थी, लेकिन वो सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम गाते हैं, और किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। तो अब नेक्स्ट डे वो प्रेसिडेंट से भी मिलते हैं। प्रेसिडेंट थोड़ी चूतिया टाइप की रहती है, उसे सिर्फ अपनी ही पड़ी थी। तो यहाँ पर व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ था जेसन ऑर्लिन, जो प्रेसिडेंट का ही बेटा था। तो यहाँ पर मिंडी प्रेसिडेंट को कॉमेट के बारे में बताता है, लेकिन वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और बता नहीं पाता, और उसकी बात को केट कंप्लीट करती है, और वो उसे बताती है कि 6 महीने 14 दिन बाद कॉमेट पृथ्वी से हिट करेगा, और उससे पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। तो वो उनसे कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए कहते हैं, और वहीं पर टेडी उन्हें बताता है कि हमें स्पेस में ड्रोन भेजने होंगे जो कॉमेट से टकराएंगे, और उसकी डायरेक्शन बदल सकती है। लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है, और वो उन सभी से चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे, और वो नहीं चाहती थी कि कॉमेट की वजह से वो इलेक्शन हार जाए। तो यहाँ पर पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी, और उसे अपने इलेक्शन की पड़ी थी। तो प्रेसिडेंट द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इसलिए वो वहाँ से आ जाते हैं, और वहीं पर टेडी उनको रिपोर्ट का मशवरा भी देता है। उनसे कहता है कि प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है, बट उनको इस नॉलेज को लीक करना होगा ताकि प्रेसिडेंट मजबूर हो जाए, और उसे कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो वहीं पर केट अपने बीएफ फिलिप के बारे में बताती, जो एक रिपोर्टर को जानता था जिसका नाम एडुल था। तो अब इसके बाद फिल्म में पीटर को दिखाते हैं। तो पीटर इस मूवी में दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान था, और वहाँ पर वो बेस्ट कंपनी का सीईओ था, और वो फ़ोन की एडवर्टाइजमेंट भी करता है, और उन्हें बताता है कि ये फ़ोन हमारी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। बट ये सब झूठ था, वो दुनिया को पागल बना रहा था। अब इसके बाद केट और मिंडी को दिखाते हैं, जो एडुल से मिलते हैं, और उन्हें कॉमेट के बारे में बताते हैं, और वो उन्हीं का साथ देते हैं। तभी वो उनसे एक लॉयर करने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि वो एक सीक्रेट जानकारी को लीक कर रहे थे, जिस पर एफबीआई द्वारा उन पर चार्जेस लग सकते हैं, क्योंकि ये एक इलीगल था। अब केट और मिंडी वहाँ से आ जाते हैं। वो एक मॉर्निंग टॉक शो में जाने वाले थे, जहाँ पर वो अपनी कॉमेट वाली बात को रखेंगे, और वो रास्ते में रहते हैं। रास्ते में केट अपने बीएफ को फिलिप को कॉमेट के बारे में बता भी देती है, और उससे कहती है 6 महीने बाद कॉमेट पृथ्वी को हिट करेगा, जिससे पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी, और सभी मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। इससे फिलिप काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी हो जाता है। अब इसके बाद कॉमेट को दिखाते हैं, जो पृथ्वी के नज़दीक आता ही जा रहा था। अब इसके बाद द डेली रिप मॉर्निंग टॉक शो को दिखाते हैं, जहाँ पर केट और मिंडी जाते हैं। तो वहीं पर वो अपनी बात को रखने वाले थे, और वहाँ पर वो मेकअप भी करते हैं। मिंडी काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहता है, और वो पिल्स भी लेता है। अब इसके बाद जैक और बेरी को दिखाते हैं, जो उस मॉर्निंग टॉक शो के होस्ट रहते हैं। वहाँ पर बेरी दारू पीकर भी आई थी। शो से पहले वो थोड़े कॉमेडी टाइप
टाइप के बंदे रहते हैं। अब इसके बाद केट और मिंडी को दिखाते हैं तो वहाँ पर रायली वीना भी आई थी, जो एक सिंगर थी और उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी हुआ था और ये बात सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल थी। तो सबसे पहले रायली का वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है ब्री और जैक द्वारा। तो वहाँ पर वो अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है और अपने बॉयफ्रेंड को यानी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को एक मैसेज भी भेजती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो वहाँ पर डीजे चैलो यानी उसका बॉयफ्रेंड भी लाइव आ जाता है और वो भी उसे काफ़ी मिस कर रहा था और उसी में उनका हुकअप भी हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर केट और मिंडी का इंटरव्यू लिया जाता है और वो इंटरव्यू में कॉमेट के बारे में बताते हैं, लेकिन सभी को उनकी बात मजाक लगती है और कोई भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। इससे केट को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि कोई भी उनकी नहीं सुन रहा था और वो चिल्लाने भी लगती है और वो उनसे कहती है कि यहाँ पर प्लेनेट तबाह होने वाला है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। और वहाँ पर वो रोती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन अभी भी लोग उसकी बात को मजाक में लेते हैं और सभी केट का मजाक भी बनाते हैं और उसे नफरत करने लगते हैं। लेकिन मिंडी की काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई क्योंकि लोगों को वो काफ़ी पसंद आया। अब शो ख़त्म होने के बाद वो रीडिंग्स देखते हैं तो जब रायली ने बात की थी तो उस शो को काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे थे, लेकिन जब मिंडी और केट ने इंटरव्यू दिया था तो तब भी लोग उन्हें काफ़ी देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनको सीरियसली नहीं लिया और यहाँ तक कि केट पर तो वो मीम्स भी बनाते हैं। तो अब इसके बाद एडुल और बाकी के लोगों को ये कॉमेट वाली बात भी फेक लगने लगती है क्योंकि नासा के हेड डॉक्टर जोसेलिन कॉल्डर ने इसको फेक साबित किया है। अब उन्हें कौन बताए कि डॉक्टर जोसेलिन प्रेसिडेंट से मिली हुई है और उन्होंने इस न्यूज़ को लीक करने से मना किया था, बट वो सभी अब उनकी बातों को फेक समझने लगे थे और वहीं पर केट का बॉयफ्रेंड फिलिप उससे ब्रेकअप भी कर लेता है। अब इसके बाद कॉमेट को दिखाते हैं जो बढ़ता ही जा रहा था और यहीं पर एक न्यूज़ भी वायरल होने लगती है प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट ने अपने बॉयफ्रेंड शेरिफ को, जो एक पॉर्न स्टार था, उसे अपने प्राइवेट पार्ट की फ़ोटो भेजी थी, लेकिन वो फ़ोटो लीक हो गई और तो इससे पता चल रहा था कि प्रेसिडेंट इलेक्शन हार सकती है क्योंकि उसकी काफ़ी बदनामी हो रही थी। अब इसके बाद FBI वाले केट, मिंडी, टेडी को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने एक सीक्रेट जानकारी को लीक किया था और वो उसे प्रेसिडेंट के पास ले आते हैं। तो वहीं पर प्रेसिडेंट उन्हें बताती है और वो उनसे कहती है कि वो उनका साथ देने के लिए तैयार है क्योंकि प्राइवेट पार्ट वाली न्यूज़ से वो इलेक्शन हार सकती है, इसलिए वो कॉमेट को हथियार बनाएगी ताकि वो इलेक्शन को जीत सके। तो अभी भी उसे इलेक्शन की पड़ी थी, बट गलत तरीके से ही सही, बट वो अब उनका हेल्प करने के लिए मान गई थी। यहीं पर केट और मिंडी भी प्रेसिडेंट का साथ देने के लिए मान जाते हैं। अब प्रेसिडेंट सभी लोगों को एक इमरजेंसी मैसेज भी देती है और उन्हें कॉमेट के बारे में बताती है कि 6 महीने बाद पृथ्वी को हिट करेगा जिससे पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी, बट वो उनको मिशन के बारे में भी बताती है और उनसे कहती है कि हम रॉकेट भेजेंगे जो कॉमेट्स को हिट करेंगे और उसकी दिशा को बदलेंगे और रॉकेट में एक सोल्जर बेनेडिक्ट रहेगा। और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो जाती है, इस पर काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बनाए जाते हैं और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट इलेक्शन को भी जीत जाती है। तो मॉर्निंग टॉक शो में फिर से मिंडी का इंटरव्यू लिया जाता है और ब्री उसे लाइक करने लगी थी। शो खत्म होने के बाद वो उसे किस भी करती है और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे और वो दोनों बेडरूम में रहते हैं। वहाँ पर वो अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। अब लॉन्च डे भी आ जाता है जिस दिन रॉकेट लॉन्च होकर कॉमेट को हिट करने वाले थे, उसकी डायरेक्शन बदलने के लिए, और पूरी दुनिया की नज़र इसी पर रहती है। लॉन्च शुरू भी होता है, सभी खुश भी रहते हैं। वहाँ पर एकदम से पीटर आ जाता है जो दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान था और वो प्रेसिडेंट को अपने साथ ले जाता है कुछ बताने के लिए। अब इसके बाद ब्री वहाँ पर मिंडी को भी किस करती है। तो रॉकेट ऊपर जा रहे थे लेकिन एकदम से वो नीचे आने लगते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मिशन को बीच में ही बंद कर दिया है। तो ये क्या हुआ वो हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। तो इसके बाद केट, मिंडी और टेडी को व्हाइट हाउस रूम में बंद करके रखा था और वहाँ पर जेसन आता है। वो मिंडी को व्हाइट हाउस साइंस एडवर्टाइजर का चीफ बना देता है और उसे एक मीटिंग में ले जाता है, लेकिन टेडी और कैट को वो रूम में ही बंद रखता है। अब इसके बाद प्रेसिडेंट को दिखाते हैं जो पीटर को बुलाती है और वहाँ पर उनकी मीटिंग होती। तो पीटर उन्हें बताता है कि मिनरल्स की मदद से फ़ोन और कंप्यूटर बनाए जाते हैं और उन्होंने उस कॉमेट पर रिसर्च की थी और उनको उस कॉमेट पे 140 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स मिले थे जिससे वो सभी काफ़ी अमीर हो सकते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी को जॉब मिल सकती है। इसी वजह से वो उसे पृथ्वी से हिट करना चाहते थे ताकि वो उसमें से मिनरल ले सके। अब इसके बाद मिंडी
केट और टेडी के पास आता है और उन्हें व्हाइट हाउस से ले जाता है और वो एक रेस्टोरेंट पर रहते हैं। वहाँ पर मिंडी उन्हें पीटर के बारे में बताता है, तो उन्हें बताता है कि पीटर ने सोचा है कि कॉमेट को वो एक हिस्से में पृथ्वी पर नहीं ला सकते। अगर वो ऐसा ला करेंगे तो पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, बट वो उसके 30 टुकड़े करने वाले थे ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सकें और बीट्स ड्रोन की मदद से और वो नैनो टेक से उनमें एक्सप्लोसिव करेंगे और उनके टुकड़े को कैप्चर करके वो पृथ्वी पर लाएंगे। तो मिंडी को उन पर विश्वास, लेकिन कैट और टेडी को उन पर विश्वास नहीं था। तो वहाँ पर केट रेस्टोरेंट में जितने भी लोग रहते हैं उनको गवर्नमेंट के बारे में बता देती है और उनसे कह देती है कि वो कॉमेट को पृथ्वी पर लाने वाले हैं ताकि अमीर लोग और अमीर हो सकें। और वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं रेस्टोरेंट में वो सब भड़क जाते हैं और इसी बात पर FBI वाले केट को अरेस्ट कर ले जाते हैं, लेकिन वो उस पर केस नहीं चलाते हैं और उससे ये कहते हैं कि तुम बेस के बारे में किसी को बात नहीं करोगी और किसी को भी नहीं भड़काओगी। और इन बातों को केट मान लेती है और वहाँ से आ जाती है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे घर से निकाल देते हैं क्योंकि वो भी चाहते थे कि कॉमेट पृथ्वी पर आ जाए ताकि वो अमीर हो सकें। तो इसके बाद मिंडी और ब्री को दिखाते हैं जो घर पर आते हैं, लेकिन घर पर जून भी रहती है और जून को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया था। तो वहीं पर मिंडी ब्री को चूज़ करता है और इस बात से जून उस पर काफ़ी गुस्सा भी होती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद केट को दिखाते हैं तो वो एक जॉब पर रहती है। वहीं पर कुछ लड़के आते हैं जिनमें से एक ह्यूल रहता है और वो केट के काफ़ी बड़े फ़ैन भी रहते हैं। वहीं पर वो एक दोस्त को वीडियो कॉल पर लेते हैं और केट को दिखाते हैं और जाते टाइम ह्यूल केट को अपना एड्रेस देकर जाता है और उसे कहता है अगर तुम आना चाहती हो तो आ जाना। अब इसके बाद प्रेसिडेंट और मिंडी पीटर के पास आते हैं उसके बेस्ट ड्रोन देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर मिंडी पीटर से कुछ क्वेश्चन पूछने लगता है और उससे कहता है कि ये साइंटिफिक तरीके से तो हो रहा है ना, लेकिन वहाँ पर पीटर मिंडी का मजाक उड़ाने लगता है और वो उसे काफ़ी नीचा दिखाता है और उसे काफ़ी छोटा फील भी करवाता है। अब इसके बाद केट को दिखाते हैं जो यूल और उसके दोस्तों के पास रहती है। यूल उसे वहाँ पर किस भी करता है और केट भी उसे किस करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वैसे भी दुनिया तबाह होने वाली है और इन चीज़ों से अब किसको फ़र्क पड़ता है। अब इसके बाद मिंडी को दिखाते हैं जो डेली रिप में इंटरव्यू देता है, लेकिन इस बार वो प्रेसिडेंट की ओर नहीं लेता है बल्कि उनके खिलाफ बोलता जो लोग उसे देख रहे थे और उनसे कहता है कि कॉमेट की तुम्हें फिक्र करनी चाहिए। तो वो ऐसे ही काफ़ी देर तक स्पीच देता है, लेकिन इसी की वजह से FBI वाले उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब इसके बाद केट को दिखाते हैं जो यूल के साथ रहती है और वो उसे किस कर रही होती है। तभी केट को कॉमेट दिखाई देता है और अब वो कॉमेट पृथ्वी से साफ दिखाई दे रहा था, वो इतना नज़दीक आ गया था। मिंडी को दिखाते हैं जो कार में रहता है और उसे भी कॉमेट दिखाई देता है और वो कार से बाहर आता है और वो और बाकी के लोगों को भी कॉमेट देखने के लिए कहता है। अब इसके बाद केट और मिंडी एक साथ आ जाते हैं और वो वीडियो बनाते हैं कॉमेट की ताकि वो लोगों को सच बता सके और उनसे कहते हैं कि ये सच है कि कॉमेट है। तो पूरी दुनिया में लोग दो पार्ट्स में बट गए थे, एक तो जस्ट लुक अप वाले जो कि केट और मिंडी के साथ थे और डोंट लुक अप वाले जो कि प्रेसिडेंट यानी गवर्नमेंट के साथ थे। अब इसके बाद कायली को दिखाते हैं वो भी जस्ट लुक अप वालों का साथ देती है और वहाँ पर वो एक सॉन्ग भी गाती है। अब इसके बाद टेडी के पास एक कॉल आती है तो इंडिया, चाइना और रूस को यूनाइटेड स्टेट ने मिनरल्स के लायक देने के लिए मना कर दिया था। इसी वजह से उन्होंने रॉकेट लॉन्च करने का सोचा ताकि वो कॉमेट की डायरेक्शन बदल सकें उसे हिट करके, लेकिन रॉकेट लॉन्च होने से पहले ही उसमें ब्लास्ट हुआ और उनका मिशन फेल हो गया। पूरी दुनिया को सिर्फ अब बेस के मिशन से ही उम्मीद थी। अब इसके बाद जेसन को दिखाते हैं जो अपनी मॉम यानी प्रेसिडेंट को लेकर स्पीच भी देता है, लेकिन सभी लोगों को अब कॉमेट पृथ्वी से साफ दिखाई दे रहा था और उनको पता चल गया था कि प्रेसिडेंट यानी गवर्नमेंट वाले उनसे झूठ बोल रहे हैं और वो जेसन पर बोतल्स वगैरह भी फेंकते हैं। तो अब इसके बाद मिंडी, केट, यूल कार में रहते हैं और वहाँ पर वो एक शॉप पर जाते हैं। वहाँ पर वो कुछ ग्रोसरीज खरीदते हैं और यूल बीच रास्ते में ही केट को अपनी फीलिंग भी बताता है और उससे अपनी GF बनने के लिए कहता है और वो दोनों हुकअप भी कर लेते हैं। तो अब इसके बाद प्रेसिडेंट को दिखाते हैं तो वहाँ पर वो बीट लॉन्च शुरू करने वाले थे और ड्रोन लॉन्च भी होने लगते हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि बेस वालों ने उनकी टेस्टिंग ही नहीं की थी। अब इसके बाद मिंडी को दिखाते हैं जो जून के पास जाता है और वो उससे सॉरी भी बोलता है उसे धोखा देने के लिए। वहाँ पर वो डिनर भी बनाते हैं। अब इसके बाद ड्रोन को दिखाते हैं जो कॉमेट से अटैच होते हैं, उनमें ब्लास्ट होता है, लेकिन ब्लास्ट की वजह से कॉमेट पर कुछ असर ही नहीं होता है। अब सभी लोगों को उम्मीदें हट गई थी और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। पूरी दुनिया में भाग दौड़ मच जाती है।
प्रेसिडेंट और पीटर भी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जेसन पीछे ही रुकता है प्रेसिडेंट के इंतज़ार में। अब प्रेसिडेंट और पीटर एक स्पेसशिप से पृथ्वी को छोड़कर जाने वाले थे पृथ्वी के नज़दीक ही एक प्लेनेट में, और वो मिंडी को भी एक ऑफ़र देते हैं अपने साथ आने का, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि आखिरी पल वो अपने फैमिली और केट और टेडी और यूल के साथ बिताना चाहता था। तो यहाँ पर उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है और वो बातें भी करते हैं, यहाँ तक कि वो प्रे भी करते हैं। और ज़िंदगी के आखिरी पल में उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके पास वो सब था जो एक लाइफ में उन्हें चाहिए था। अब इसके बाद कॉमेट पृथ्वी से हिट करता है और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग थे, जितने भी पशु पक्षी थे, वो सब मर जाते हैं। पूरा स्पेस पूरी तरह से तबाह हो जाता है, लेकिन वो स्पेसशिप पृथ्वी से निकल जाता है जिसमें प्रेसिडेंट और बाकी के अमीर लोग रहते हैं। अब फिल्म में 22,740 साल बाद की स्टोरी को दिखाया है, जिसमें वो स्पेस एक प्लेनेट पर पहुंच जाते, लेकिन उस प्लेनेट पर कुछ एलियन क्रिएचर रहते हैं और वो प्रेसिडेंट को मार देते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे क्रिएचर आ जाते हैं और वो बाकी के लोगों को भी मारने वाले थे। अब क्रेडिट के बाद के सीन में जेसन को दिखाते हैं तो पूरी दुनिया में बस वो अकेला ही इंसान बचा था, क्योंकि वो प्रेसिडेंटल बंकर में था और वहाँ पर वो अपनी मॉम को ढूंढता है और सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो भी बनाता है और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहता है। उसे कहाँ पता था कि वो अकेला ही बचा है। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।